नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आपके बोर्ड एग्ज़ाम बिल्कुल अब करीब है और इसके लिए आप अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम आईपीएससी नेमिंग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो पिछले कुछ वर्षों में आए हुए एग्ज़ाम में क्वेश्चन हैं, उसको आज एक बार हम एक कंपाइल सीरीज में एक साथ करके आपको बता रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आपको बेसिक चीज़ें फिर से फॉरवर्ड बताते हैं। बेसिक चीज़ों में आपको क्रियात्मक समूह सबसे पहले पता, आपको पहले भी बताया है, एक बार और देख लीजिए। जब भी OH समूह दिखे तो ये होता है एल्कोहलिक ग्रुप। ऑल इसके लिए लगाइएगा, OL ऑल। COOH दिख जाए तो ये कार्बोक्सिलिक समूह COOH होता है कार्बोक्सिलिक समूह। OE के एसिड जोड़िएगा, OIC OE अम्ल। CHO आपका एल्डिहाइड होता है, अल जोड़िएगा इसके लिए। जब भी कार्बन पर C डबल बॉन्ड O दिखे, एक इधर भी कार्बन जुड़ा हुआ इस साइड भी एक कार्बन हो, तो ये कीटोन ग्रुप होता है, ओन इसके लिए जोड़िएगा, ONE। देन आफ्टर आपका एस्टर ग्रुप आता है, RC डबल बॉन्ड OR। अच्छा, एल्किल एल्केनोइड इसके लिए आईपीएससी नेमिंग करिएगा, एल्किल एल्केनोइड। एल्किल शब्द छोटे वाले कार्बन के लिए, एल्केनोइड बड़े कार्बन के सीरीज के लिए। जब भी ईथर के लिए देखिए कैसे पहचानेंगे, ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन जुड़े रहे हैं, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन। अच्छा, एक जैसे कार्बन रहेंगे तो आप उसको सममित ईथर बोलिएगा, और अगर डिफरेंट कार्बन जुड़ जाए तो असममित ईथर बोलिएगा। इसके लिए आप नाम लिखिएगा एल्कॉक्सी एल्केन। छोटे कार्बन के लिए आप एल्कॉक्सी शब्द बोलिएगा, बड़े कार्बन के लिए एल्केन। और अगला देखिए इसी में CONH2, इसको एमाइड समूह बोलते हैं। एमाइड समूह कुछ और भी रूट वर्ड जान लीजिए, जैसे एक कार्बन के लिए मेथ यूज़ करते हैं, 2 के लिए एथ शब्द यूज़ करिएगा, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूटेन वाला ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक। अच्छा, अगर आपको सिंगल बॉन्ड अगर दिख जाए, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड तो N, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो ENE, और अगर ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो YNE लिखते हैं। अच्छा, नेमिंग के लिए कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखिएगा। सब्स्टिट्यूएंट जिनको हम काउंटिंग में काउंट ना कर पाएँ तो सब्स्टिट्यूएंट उसको। फिर आप रूट वर्ड लिखिएगा, रूट वर्ड जैसे ये मेथड, प्रोप, ये सब। उसके बाद नंबर आएगा आपका सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, डबल बॉन्ड के लिए ENE और ट्रिपल के लिए YNE। और सबसे लास्ट में आप क्रियात्मक समूह का नाम लिखिएगा। ये सब क्रियात्मक समूह हैं। तो वही चीज़ यहाँ हम लिखे हैं कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखिए, फिर लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन में जो कार्बन छूट जाती है उसको ही सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। फिर लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन के लिए रूट वर्ड लिखिए। उसके बाद कार्बन कार्बन में कैसा बॉन्ड है उसके अनुसार एन, इन या फिर आयन लिखिए, और सबसे बाद में आप क्रियात्मक समूह का नाम लिखिए। अब हम एक एक क्वेश्चन को करके दिखाते हैं 1 बाय 1। बहुत आसान तरीके से आप समझिएगा इसको। अच्छा, यहाँ पे हम देखिए एक क्वेश्चन कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 5 कार्बन की चेन है। काउंटिंग वहाँ से इसका स्टार्ट करिए जहाँ से आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक पड़ जाए। अब यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 तीसरे पोजीशन पे हैं, इधर से करेंगे तो 1 2 3, यहाँ से करेंगे 1 2 दूसरे पे हैं, तो हम काउंटिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5। अच्छा, इसमें छोटा कौन है तो ये BR छूट गया है आपका। और सबसे पहले छोटे लोगों का ही नाम लिखते हैं, किसी जगह आप छोटे हैं तो चौथे पे, तो इनका नाम लिखिए 4 ब्रोमो। कितने कार्बन की चेन हम काउंट किए 5, तो 5 के लिए आप अभी शब्द पढ़े हैं, 5 के लिए आप पढ़े हैं पेंट, तो यहाँ लिख लीजिए पेंट। किस जगह पे डबल बॉन्ड है उसका वो जगह लिखिए, डबल बॉन्ड के लिए ENE। दूसरे पे है तो लिखिए पेंट टू इन, ये नाम हो गया पहले का। ऐसे दूसरा देखिए। अच्छा, कार्बन की चेन इसमें 1 2 3, ये नहीं कार्बन, ये तो क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है। 1 2 3, आप किधर से भी काउंट कर लीजिए, 1 2 3, 3 कार्बन की चेन आ रही है। दूसरे पे छूटा हुआ दिख रहा है आपको, ये भी छूट गया है। इसके लिए Cl को क्लोरो लिखते हैं, इसको मेथिलियम से लिखते हैं, C पहले आता है, दूसरे छूटे हैं तो दूसरे लिखिए 2 क्लोरो। फिर दूसरे पे मेथिल जुड़ा हुआ है तो 2 मेथिल। 3 कार्बन की चेन के लिए आप लिखते हैं प्रोप, सब सिंगल बॉन्ड है तो इसी में N जोड़ दीजिए, प्रोपेन नाम हो गया इसका। एक और देखिए।
अच्छा, गिनती यहाँ कहाँ से करेंगे? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 6 कार्बन की चेन है। काउंटिंग यहाँ से कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। दूसरे पे ये लोग छूट रहे हैं, 2 लोग। तीसरे पे ये छूट गया है, 2 कार्बन की चेन। अच्छा, 2 कार्बन की चेन के लिए एथ शब्द लिखते हैं और वाई एल इसमें लगाते तो एथिल लिखिएगा, ई से होगा। ये मेथिल है, एम से होगा। ई पहले आएगा, ये भी छूटा हुआ आई, तो पहले ई वाला हम लिखेंगे एथिल ग्रुप, फिर आयोडो वाला, फिर ये दूसरे पे जो मेथिल है, देखिए 3 एथिल। तीसरे पे छूटे हैं ये लोग। फिर चौथे पे कौन छूटा है? 4 आयोडो। फिर आप लिखिए दूसरे पे 2 2, 2 लोग छूटे हैं तो 2 2 डाई शब्द लिखिएगा, 2 लोग हैं मेथिल। 6 कार्बन, 6 मेंबर रिंग है तो हेक्स, सब सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ दीजिएगा, हेक्सेन। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अच्छा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है, यानी ईथर है ये। और ईथर के लिए नाम लिखते हैं एल्कॉक्सी एल्केन। एल्कॉक्सी एल्केन में ये जो छोटा कार्बन दिख रहा है इसके लिए मेथॉक्सी लिखिए, मेथॉक्सी बेंजीन। इसका नाम है मेथॉक्सी बेंजीन, निकल बेंजीन, या इसको एनिसोल भी बोलते हैं, ये भी प्रचलन में है नाम, तो एनिसोल शब्द बोलिएगा। ऐसे यहाँ पे देखिए, ये भी ईथर समूह है। ऑक्सीजन के इधर भी कार्बन है, 2 कार्बन इधर है, बेंजीन रिंग, दोनों तरफ कार्बन रहता है तो इसको आप बोलते हैं ईथर। इसके लिए नाम लिखिएगा एथॉक्सी बेंजीन। या फिर इसके लिए एक प्रचलित नेम है फेनिटोल। क्वेश्चन नंबर 6 अब देखेंगे। छठा क्वेश्चन आपका, तो छठे में हम काउंटिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से आपको डबल बॉन्ड नज़दीक दिख रहा है, तो यहाँ से करिए 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग है। दूसरे पर आपका एल्कोहलिक समूह OH वाला है, और लिखते हैं, और पहले पे आपका डबल बॉन्ड है। तो इसमें कोई छूट न रही है तो फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका नाम हम लास्ट में लिख लेंगे। 5 मेंबर रिंग के लिए आप लिखिए सबसे पहले नाम पेंट। अच्छा, पहले डबल बॉन्ड है तो पेंट 1, डबल बॉन्ड के लिए इन लिखते हैं, और दूसरे पर क्रियात्मक समूह है तो 2 ऑल, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटीन ऑल, या पेंट 1 इन 2 ऑल। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये भी ईथर समूह है। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखिए, ऑक्सीजन के इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन, तो ईथर है। अच्छा, इधर देख रहे हैं 1 2 3 कार्बन के रिंग है, इधर एक ही कार्बन है तो ये बड़ा है 1 2 3। दूसरे पे हम देख रहे हैं छोटे कार्बन वाले रिंग छूट गई हैं, तो इसका नाम पहले लिखेंगे, एक कार्बन छूटता है जिसके लिए मेथ में ऑक्सी जोड़ेंगे, मिथॉक्सी। किस जगह पे है ये? तो दूसरे पे, तो 2 मेथॉक्सी, 3 कार्बन के रिंग के लिए प्रोपेन। ऐसे नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका 1 2 3 4, 4 मेंबर रिंग है, 1 2 3। तीसरे पे यहाँ OH है, यहाँ दूसरे पे, तो यहीं से काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3 4। 4 के लिए आप लिखते हैं ब्यूटेन, तो ब्यूट सब सिंगल वर्ड, ब्यूटेन 2 ऑल। नंबर देखिए, बेंजीन रिंग है, बेंजीन पे आपका CH3 और OH दोनों जुड़ा है। अच्छा, इसको जनरली हम बोलते हैं क्रिसॉल। जब बेंजीन पे CH और OH दोनों दिख जाए तो उसको क्रिसॉल बोलते हैं। IPSC नेमिंग में यहाँ शुरू करेंगे तो 1 2, दूसरे मेथिल है तो लिख सकते हैं इसको 2 मेथिल फिनॉल। जब भी बेंजीन पे OH दिखता है फिनॉल बोलते हैं, दूसरे मेथिल जुड़ा है तो 2 मेथिल फिनॉल। 10th नंबर में आइए, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के इधर भी 2 कार्बन के रिंग, इधर भी 2 कार्बन के रिंग, सेम है। सम्मित ईथर भी बोल सकते हैं इसको।
तो दो किसी को भी एल्कोक्सी, किसी के भी एल्केन लिख सकते हैं। ईथर के लिए एल्कोक्सी एल्केन लिखते हैं। दो के लिए आप लिखिए एथॉक्सी और दो के लिए एथेन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 11 क्वेश्चन यहाँ से काउंटिंग करिए। 1 2 3 4 4 मेंबर रिंग है। पहले पे फंक्शनल ग्रुप था। छूट कहाँ रहे हैं लोग? तीसरे वाले छूट गए यहाँ पे, दूसरा वाला यहाँ छूट गया, दूसरे पे भी छूट गया। इसको Cl को क्लोरो लिखते हैं, दूसरे पे मेथिल है तो M से लिखते हैं। C पहले आएगा तो 2 पे है और 3 पे है, दो लोग हैं तो 2 3 डाई क्लोरो। फिर दूसरे मेथिल पे छूटा है तो लिखिए 2 मेथिल। 4 मेंबर रिंग है तो आप लिखते हैं ब्यूटेन और पहले ग्रुप है तो 1 और ब्यूटेन 1 ऑल। क्वेश्चन नंबर 12वां देखिए। 12वां क्वेश्चन आपका काउंटिंग कहाँ से करिए आप? 1 2 3 4 ये छूट गए हैं और ये जो छूट गए उनका नाम पहले, तो 1 पे क्लोरो छूटा है, तीसरे पे आपका मेथिल छूट गया है। 4 मेंबर रिंग के लिए आप लिखते हैं ब्यूटेन और पहले पे है 1 ऑल। तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। 13वां क्वेश्चन देखिए आप। 13वां आपका ईथर समूह है। ऑक्सीजन के इधर 2 कार्बन की चेन, इधर देखते हैं तो 1 2 3 4 मेंबर रिंग में। दूसरे पे आपका देखिए छूट गया एथॉक्सी समूह, इसको बोलते हैं दूसरे पे एथॉक्सी और 4 मेंबर रिंग के लिए ब्यूटेन। तो 14वां नंबर क्वेश्चन देखिए आप। 14 नंबर। अच्छा, दो दो OH ग्रुप दिख रहे हैं आपको, दो दो क्रियात्मक समूह। काउंटिंग वहाँ से करिए यहाँ से नज़दीक है तो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग है तो 5 के लिए आप पेंटेन लिख लीजिए। और कहाँ का क्रियात्मक समूह है तो 2 3 दो हैं तो 2 के लिए डाई ऑल। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। 15वां नंबर समझते हैं। 15वां पे हमको 3 OH दिख रहा है, 1 2 3। यहाँ पे भी OH है, दूसरे पे भी, तीसरे पे 3 मेंबर हैं तो इसके लिए आप प्रोपेन 1 2 3 ट्राई, 3 कार्बन के लिए, 3 ग्रुप के लिए ट्राई ऑल। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 16 में आपका 1 2 3 4 5 इसमें सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा मिल गया आपको। ये हो गया, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखते हैं। 4th नंबर पर जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको क्लोरो शब्द बोलते हैं C से। और ये 3rd और 2 वाले आपका मेथिलियम से। तो 4th नंबर के 4 क्लोरो 2 3 डाई मेथिल। जैसे टोटल 5 कार्बन के रिंग है तो पेंटेन और पहले का ग्रुप है पेंटेन 1 ऑल। 17 नंबर देखिए। यहाँ पे आपका CONH2 समूह, CONH2 को एमाइड समूह बोलते हैं। अच्छा, इधर काउंट करिए तो 1 2 3 4 मेंबर रिंग है, दूसरे पे छूट गया, ये भी छूट गया है। प्रायोरिटी में पहले पे आते हैं तो यहीं से काउंटिंग यहाँ शुरू करेंगे 1 2 3 4 5। अच्छा, दूसरे पे OH छूटा हाइड्रॉक्सी H से और तीसरे पे मिथाइल तो लिखिए 2 हाइड्रॉक्सी 3 मिथाइल 5 के लिए पेंटेनामाइड। इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेनामाइड। आप लोग वीडियो को जब 2 बार देखेंगे अच्छे से तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये सब विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 18। COOH यानी कार्बोक्सिलिक समूह है। काउंटिंग 1 नंबर यहीं से 2 3 4 5 मेंबर रिंग है। दूसरे पे छूट गए तो इनका नाम पहले 2 क्लोरो। 5 मेंबर रिंग के लिए आप लिखते हैं पेंटेन। में वही जोड़ दीजिए तो पेंटेन 1 पे है आपका ग्रुप तो पेंटेन 1
वही कम। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिए 19। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, आप देखते रहिए। अच्छा, यहाँ पे सीडोल बांडो है, कीटोन ग्रुप है, तो काउंटिंग मास करें यहाँ से नज़दीक पड़ जाए। 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग है। ये लोग छूट गए हैं, तो जो छूट गए इनका नाम पहले, इसका नाम क्लोरो सी से, इसका नाम ई से। सी पहले आता तो 6 वाला लिखिए, 6 क्लोरो। ये 2 कार्बन के लिए 4 एथिल। कितने मेंबर रिंग है? 6 हेक्सेन। किस जगह पे ये फंक्शनल ग्रुप है? तो तीसरे पे है, तो हेक्सेन 3 ओन या हेक्सेन ओन भी बोल सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, काउंटिंग यहाँ से करिए। 1 2 3 4 मेंबर रिंग है, तो 4 के लिए आप लिखते हैं ब्यूटेन, ब्यूट। दूसरे पर डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट 2 इन 1 अल, ब्यूटेनल बोल सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। 1 2 3 4, तीसरे पर आपका 2 मेथिल समूह जुड़ छूट रहे हैं, तो 3 3 2 लोग हैं, तो 3 3 डाई मेथिल। और 4 कार्बन के लिए आप लिखते हैं ब्यूटेन, में अल जोड़ देंगे तो ब्यूटेनल। यहाँ आप देखिए 2 कीटोनिक ग्रुप हैं, सीडोल बांडो। काउंटिंग यहाँ से करिए। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो पेंटेन। दूसरे पे ग्रुप हैं और चौथे पे 2 लोग हैं, तो डाई ओन, पेंटेन 1 2 डाई ओन। नेक्स्ट नंबर देखिए 23 और 24। अच्छा, इसमें ये देखिए सी डबल बॉन्ड ओ फिर ओ, यानी कि ये आपका क्या है? एस्टर ग्रुप है। इसके लिए एल्किल एल्केनॉइड शब्द लिखते हैं। एल्किल ग्रुप आप देख रहे हैं, ऑक्सीजन के इधर भी 2 कार्बन, ऑक्सीजन के इधर भी 2 कार्बन, तो किसी को भी एल्किल, किसी को भी आप एल्केनॉइड बोल सकते हैं। एल्किल में 2 कार्बन के लिए आप लिखते हैं एथिल, और एथिल में एथेनॉइड जोड़ हो जाएगा, वो एथेनॉइड। इस एस्टर का नाम हो जाएगा एथिल एथेनॉइड। और लास्ट वन 24। 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पे आप देख रहे हैं कि CH3 ये समूह जुड़ रहा है, और छूटे हुए समूह का ही नाम सबसे पहले लिखते हैं। फोर्थ पे छूटा है, तो 4 मेथिल। 5 मेंबर रिंग के लिए आप लिखते हैं पेंटेन, और पहले पे फंक्शनल ग्रुप है पेंटेन 1 अल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हमारे चैनल को अधिक से अधिक आप लोग शेयर और सब्सक्राइब करिए।